दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद तिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंज की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के नाखना होगा। इसके माथे पर कफार लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बासानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और सुलह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे थोड़े अरसे बाद मुतबिन मुयसर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी, इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम तहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का झूठा होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानिंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस माल की बारिश कर देगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद अमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बालों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोभादार बाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रौंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमान के बग़्ज़ में इसकी पुष्ट पनाह ही कर रहे होंगे। वह मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बाइसों मनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुँचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाको गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुँचकर ये बुजुर्ग चला उठेगा कि मैंने पहचान लिया है कि तू ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरोज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मालून है। वो झंझला कर दोबारा इन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कदरत सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचते ही पहले ही हज़रत महदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही ज़ोर शोर से जंग की तैयारियां शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बाज़ार दज्जाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपने मादी अफरादी ताकत के बिल पर पूरी दुनिया बदहाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बाज़ार मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की तायद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इस उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारी में होंगे। तमाम मुसलमान नमाज़ों की अदायगी दमिश्क की कदीमी शहरा अफ़ाक मस्जिद में जामा अमवी में अदा करते हुए होंगे। मलिक शहराज़ा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के ख़िलाफ़ सफ़ बंदी को मुनज़्ज़म करके साथ साथ महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फ़ौज सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेड क्वार्टर होगा।
امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے، اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی اس طرح کی ایک اور مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔